नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबकी होगी अपनी एक डिजिटल ID। पैन, आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तक होंगे लिंक। देश में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में दे सकती है प्रोत्साहन। ग्लोबल लीडर बनने में मिलेगी मदद। भारत में 75% से अधिक वयस्कों ने ली वैक्सीन की दोनों डोज। PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए किसानों और सहकारी समितियों को मजबूत करने में जुटी राजस्थान सरकार। हिमाचल बिजली बोर्ड का फैसला, मार्च से 11 लाख उपभोक्ताओं को कम आएंगे बिजली का बिल। चीन जाकर एक बार फिर शी जिनपिंग के सामने झोली फैलाएंगे इमरान खान। कंगाल पाकिस्तान के लिए मांगेंगे $3 बिलियन का कर्ज। जल्द ही स्मार्टफोन के कैमरे से कर सकेंगे कोरोना टेस्ट। आने वाली है नई टेक्नोलॉजी। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने की हो रही है तैयारी। CM शिवराज बोले, विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर लिया जाएगा फैसला। PM नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, लद्दाख में 11,000 फीट पर बना फुटबॉल स्टेडियम है तैयार। देश को जल्द ही मिलेगी सौगात। यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे ने मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को 10 फरवरी तक किया रद्द। यात्रा से पहले कर ले चेक। जल्द आ रहा है 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन। DSLR को देगा टक्कर। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन सिस्टम हटने से दुकानदारों को मिली राहत। बोले, अब अच्छा कारोबार होने की है उम्मीद। यात्री और स्कूल बसों में सुरक्षा के नियम कड़े। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाना होगा फायर सेफ्टी सिस्टम। अमित शाह बोले, भाजपा ने ही गोवा में किया है विकास। गांधी परिवार के लिए सिर्फ एक छुट्टी मनाने की जगह। बजट के बाद बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। फिर से बहाल की जा सकती है एक्साइज ड्यूटी। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने बढ़ाई टेंशन। यूके की स्टडी में खुलासा, ओरिजिनल वेरिएंट BA.1 की तुलना में तेजी से फैल रहा है वायरस। गंभीर अपराधों वाले आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग। जनहित याचिका को लिस्ट करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में भी इस बगोल और जीरा की खेती करवाने की कोशिश में जुटी सरकार। आप भी QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हो जाए सावधान, एक गलती पड़ सकती है भारी। रेलवे गोदाम में काम करने वाले भी अब ई-श्रम पोर्टल पर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। मिलेंगे लाखों का फायदा। सांस के दुश्मन बैक्टीरिया को मारने का मिला तरीका। निमोनिया, अस्थमा समेत कई बीमारियों का इलाज होगा आसान। अमेरिका के H1B वीजा का पंजीकरण 1 मार्च से शुरू। सफल आवेदकों का लॉटरी सिस्टम से होगा चुनाव। मेडिकल टूरिज्म को मिलेगी नई उड़ान। बिचौलियों की छुट्टी। पोर्टल के जरिए अस्पतालों और मरीजों के बीच होगा सीधा संवाद। आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। भावी नीतियों की मिलेगी झलक। GDP ग्रोथ रेट के साथ ही रोजगार और महंगाई की स्थिति का चलेगा पता। केजरीवाल का ऐलान, पंजाब के हर सरकारी दफ्तर में शहीद आजम भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर लगेगी। मोदी सरकार ने किया दशकों पुराने चाय मसालों के कारोबार से संबंधित कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव। गोवा में घर घर पहुंचे अमित शाह। राहुल गांधी को बताया मोदी फोबिया से पीड़ित। बड़े काम का है SBI का है टोल फ्री नंबर 18001234। नया पिन बनाएं और खुद ही ब्लॉक करें ATM कार्ड। बैलेंस भी जान सकेंगे। राजस्थान में इस साल रिकॉर्ड बुआई के बाद 60 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान। उठ रही सरसों प्रदेश का दर्जा देने की मांग। कोविड-19 महामारी से घरों की बिक्री पर नहीं होगा खास असर। जनवरी मार्च में मजबूत रहेगी डिमांड। ट्रेन में खोया या छूट गया है कोई सामान तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिशन अमानत के तहत आसानी से मिलेगा वापस। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा, आज देश भर में मनाया जाएगा विश्वासघात दिवस। आम बजट में शहरी गरीबों के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं की उम्मीद। संसद की अस्थायी समिति ने भी की है सिफारिश। मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं करने पर कायम रहेगा केंद्र। आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है सरकार। ओमिक्रॉन से लड़ने में कारगर नहीं है बूस्टर डोज। वैज्ञानिकों ने कहा, खोजनी होगी नई वैक्सीन। CM चिरंजीत चन्नी के पंजाब की 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर केजरीवाल ने कसा तंज। कहा, मैंने कहा था वो हार रहे हैं। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा। सांसदों से 48 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराने का किया अनुरोध।
फैमिली पेंशन पर केंद्र ने जारी किए नए नियम, मृत सरकारी कर्मचारी के इन बच्चों को मिलेगा लाभ। पेगासस को लेकर केंद्र पर चौतरफा वार, गहलोत के साथ साथ मायावती ने भी मांगा जवाब। ब्रिटेन में जोखिम वाले बच्चों को लगाया जाएगा टीका, 5 से 11 साल के करीब 5 लाख किशोरों को लगेगी वैक्सीन की पहली डोज। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 5 आतंकवादी को किया ढेर। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर सरकार का ध्यान, ट्रैक पर 180 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी कई रेलगाड़ियां। देश में अब धीमी पड़ने लगी है कोरोना की रफ्तार, लेकिन डरा रहे हैं मौतों के आंकड़े, केरल में संभल नहीं रहे हैं हालात। पेगासस चीन की घुसपैठ, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, कांग्रेस ने की विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की मांग। सैटेलाइट फोन कॉल को 2 साल रखना होगा सुरक्षित, सरकार ने सभी सेवा प्रदाता कंपनियों को जारी किए निर्देश। मौसम अपडेट, दिल्ली देश के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन इलाकों में जारी हुआ बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सबकी होगी अपनी एक डिजिटल ID, पैन, आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तक होंगे लिंक। जी हाँ, आने वाले समय में देश के हर नागरिक की एक डिजिटल ID होगी। यह ऐसी ID होगी जिससे आधार से लेकर पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पासपोर्ट नंबर आदि एक दूसरे से लिंक होंगे। यानी आपको आधार, पैन या लाइसेंस के वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग ID देने की जरूरत नहीं होगी। इस नई तकनीक पर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय इस प्रस्ताव को बहुत जल्द सार्वजनिक करने वाला है। इस मॉडल के अंतर्गत हर अलग अलग ID को एक साथ जोड़कर अकेली डिजिटल ID बनाई जाएगी और भारत के नागरिक को दी जाएगी। पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर जैसे दस्तावेजों को डिजिटल ID में लिंक कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही स्मार्टफोन के कैमरे से कर सकेंगे कोरोना टेस्ट, आने वाली है नई टेक्नोलॉजी। जी हाँ, कोविड-19 महामारी ने हमारे हेल्थ सर्विस के बेसिक स्ट्रक्चर पर काफी असर डाला है, जिसमें लैब्स भी शामिल है जो कोरोना इन्फेक्शन के लिए हर दिन हजारों लोगों का टेस्ट करते हैं। इनमें से ज्यादातर लैब्स या यहाँ तक कि सेल्फ टेस्ट किट में रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR शामिल है, जो बहुत सारे परिवारों की पहुंच से बाहर है। लेकिन अब रिसर्चर ने कोविड-19 के लिए एक नई टेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो हर किसी के लिए, यहाँ तक कि कम आय वाले ग्रुप्स में भी अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए टेस्ट को मुमकिन बनाएगी। अपने स्मार्टफोन पर बैक्टी काउंट नामक एक फ्री ऐप डाउनलोड करना होगा। यह ऐप फोन के कैमरे द्वारा कैप्चर किए गए डेटा की एनालिसिस करेगा और यूजर को नोटिफाई करेगा कि उसकी रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव या निगेटिव पाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप भी QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हो जाए सावधान, एक गलती पड़ सकती है भारी। जी हाँ, आज के दौर में पेमेंट करना काफी आसान हो गया है। बिल का भुगतान, सामान की खरीदारी या फिर ऑटो कैब समेत सभी चीजों के लिए आप एक QR कोड को स्कैन करते हुए आसानी से पेमेंट कर देते हैं। अगर आप भी QR कोड को स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा न करने पर आप अपनी मेहनत की कमाई गवा सकते हैं। अगर QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मिल रहा है तो किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। कई बार कुछ पेमेंट फेल हो जाती है, ऐसे में हैकर्स इसका फायदा उठाते हैं और मैसेज के जरिए आपको QR कोड भेजकर उस पेमेंट को पूरा करने की बात कही जाती है, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से लड़ने में कारगर नहीं है बूस्टर डोज, वैज्ञानिकों ने कहा खोजनी होगी नई वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में बूस्टर डोज की रणनीति अपनाई जा रही है, मगर वैज्ञानिक भविष्य में सामने आने वाले संभावित वेरिएंट के खिलाफ इस रणनीति को अस्थायी समाधान नहीं मानते। वैक्सीन विशेषज्ञों ने कहा है कि अब हमें बूस्टर पर काम करने के बजाय ऐसे टीके तैयार करने की दिशा में लगना चाहिए जो कि कोरोना के नए स्वरूपों से ज्यादा ताकत से लड़ सके। गौरतलब है कि अभी कई देशों में कोरोना रोधी टीके की चौथी डोज बूस्टर डोज दी जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बूस्टर को लेकर अब सोच बदल दी है। पहले संक्रमण की चपेट में आए किसी व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा को टीका लगवा चुके व्यक्ति के बराबर समझा जाता था, मगर ओमिक्रॉन जैसे बेहद संक्रामक वेरिएंट के आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पहले संक्रमित हो चुके व्यक्ति के शरीर में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि वह आगे भी संक्रमण से मजबूती से लड़ सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़े काम का है SBI का यह टोल फ्री नंबर। नया पिन बनाए या खुद ब्लॉक करे ATM कार्ड बैलेंस भी जान सकेंगे। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक जिस काम के लिए ग्राहकों को बैंक की शाखा में जाना पड़ता है, अब वे इन कामों के लिए इसी टोल फ्री नंबर के सहारे कर सकेंगे। बैंक या ATM से निपटाए जाने वाले कई काम इस नंबर पर फोन कर संपन्न किए जा सकेंगे। बैलेंस की जानकारी लेनी हो या ट्रांजैक्शन का हिसाब जानना हो, आप स्टेट बैंक के इस टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। स्टेट बैंक का यह टोल फ्री नंबर है 18001234। ध्यान रखना है कि आपको इस
टोल फ्री नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही फोन करना होगा। जिस मोबाइल नंबर को बैंक में लिंक कराया गया है उसी नंबर पर बैंकिंग सेवाएं दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल बिजली बोर्ड का फैसला, मार्च से 11 लाख उपभोक्ताओं को कम आएंगे बिजली का बिल। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को मार्च से बिजली बिलों में बड़ी राहत मिलेगी। 4 लाख उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली सप्लाई मिलेगी। इन उपभोक्ताओं से मीटर रेट के 40 रुपए और फिक्स चार्ज के 15 रुपए भी नहीं लिए जाएंगे। 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से कोई भी बिल जारी नहीं किया जाएगा। 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले 7 लाख ग्राहकों को 1.55 रुपए प्रति यूनिट की जगह 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल दिए जाएंगे। मार्च 2022 से यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। कोविड के दौरान लोगों को राहत देने के लिए फैसला लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फैमिली पेंशन पर केंद्र ने जारी किए नए नियम, मृत सरकारी कर्मचारी के इन बच्चों को भी मिलेगा लाभ। जी हाँ, केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर नया नियम जारी किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मृत सरकारी कर्मचारियों को बच्चे जो दिमागी रूप से अशक्त हैं उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सिंह ने कहा कि जो बच्चे मानसिक विकार से ग्रस्त हैं वे फैमिली पेंशन के हकदार हैं और उन्हें इसका लाभ जरूर दिया जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि मानसिक विकार से पीड़ित बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ मिलने से उनकी परेशानी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वे अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे बच्चों को बड़ा होने के बाद भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैटेलाइट फोन कॉल को 2 साल तक रखना होगा सुरक्षित। सरकार ने सभी सेवा प्रदाता कंपनियों को जारी किए निर्देश। जी हाँ, सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के जरिए विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को कम से कम 2 सालों के लिए सुरक्षित रखने को अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने यह कदम पिछले दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है। उसमें कॉल डेटा रिकॉर्ड के अलावा इंटरनेट ब्यौरे को 2 सालों के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।